हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है, B1 B2 दो कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बोथ सिस्टम mx इज इक्वल टू B1 एंड mx इज इक्वल टू B2 आर इनकन्सिस्टेंट। बी ऑप्शन है जो ए है वो कंसिस्टेंट है। सी ऑप्शन है mx इज इक्वल टू B1 माइनस B2 आर कंसिस्टेंट। एंड डी ऑप्शन है वो mx इज इक्वल टू B1 माइनस B2 इनकन्सिस्टेंट। तो ये हमें देखना है और चेक करना है कि ये ऑप्शन कौन सा इसमें ट्रू है। इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी देखनी है हमें। ये प्रॉपर्टी समझने के बाद ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ax इज इक्वल टू b हैज़ नो सॉल्यूशन मीन्स सिस्टम ax इज इक्वल टू b इज इनकन्सिस्टेंट। यानी नो सॉल्यूशन या इनकन्सिस्टेंट दोनों एक ही चीज़ है। जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो इनकन्सिस्टेंट है, जिसका सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। तो ये कंडीशन तभी अप्लाई है इफ़ एंड ओनली इफ़ रैंक ए आपको दे रखा है, रैंक ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ए बार बी। ये जो ए बार बी है वो एक प्रकार से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दे रखी है आपको। तो रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ए बार बी, या जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो निकालते हैं। m बार B1 और B2 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें सबसे पहले हम मैट्रिक्स जो m है वो लिखेंगे 2 0 0 1 0 1 0 1 3 0 1 1 3 0 1 1 and 2 minus 1 0 0 0 3 4 1 minus 2 4 4 1। ये तो आपको मैट्रिक्स m दे रखी है। साथ में B1 और B2 भी देखने हैं। तो ये है आपके 5 1 4 सॉरी 4 नहीं है 1 5 1 1 4। B2 है 5 1 3 3। तो अब हमें इसको सबसे पहले एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट मैट्रिक्स टू एक्लॉन फॉर्म, सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो फर्स्ट रो है और जिसका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 बनाना होता है। ठीक है, 2 को 1 बनाना है यहाँ पे, और बाकी जो नीचे के जो भी एलिमेंट्स है उस कॉलम के वो सारे 0 होने चाहिए। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम R1 में सबसे पहले हम R1 में से R4 को माइनस करेंगे। तो फर्स्ट रो हमारी हो जाएगी 2 0 सॉरी इसको माइनस करके लिखना है, सीधा नहीं लिखना, इसको माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलो दूसरा लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास तो ये 1 minus 1 2 2 2 minus 1 3 1 2, और बाकी जो रोज है वो सारी एज इट इज लिख देंगे। तो अब इसमें देखो हमारे पास वो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 हो चुका है। अब उस
1 के नीचे के सारे एलिमेंट्स हमने को 0 करने हैं, तो 2 तो 0 है पहले से, और जो 4th रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 करना है। तो उसके लिए हम जो 4th रो है इस बार, उसमें से हम फर्स्ट रो को माइनस कर देंगे, R4 माइनस R1, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रो एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 -1 2 2 -1 3 1 2, और ये 0 1 0 0 -1 3 4 1 1 0 0 1 1 0 4 4 1 3, और यहाँ घटा देंगे तो ये 1 -1 0, और 1 ये तो 0 हो गया, और ये 1 -1 तो +2 हो गया, ये -1 हो गया, और ये -1, ये 0 -2 ये 2, और ये भी -2, 1 -3 है, यहाँ पे हो जाएगा ये -3 था पहले से, यहाँ पे -3 होगा, क्वेश्चन में -3 दे रखा है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 4 3 और 1। तो इसके बाद हमें ये तो हो गया, अब सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ए करना, जो पहले से है तो उसको छेड़ना नहीं है, और उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 करने हैं, 2 को 0 बनाना है। तो इसके लिए हम R4 में से R2 को है वो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। चलो, तो ये R1 है वो एज इट इज हो जाएगी पहले के जैसे ही, R2 है वो भी कोई चेंज नहीं है उसमें भी, इसी तरह से R3 भी हम एज इट इज लिख देंगे, और लास्ट जो R4 है उसको 2R2 करके माइनस कर देंगे, तो ये अपने पास आएगा 0, तो ये है 0 -1 -1 0 -4 -4 1, और ये इसमें से जो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1। तो अब हमारे पास है थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ओके, इसके नीचे का एलिमेंट -1 है, उसको 0 करना है, तो वापस से हम R4 में R3 को जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए तो R1 R2 R3 तो एज इट इज हो जाएंगे, ये तो सेम वैसे लिख देते हैं। और अब इसमें 0 + 0 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 2, और ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये फॉर्म आती है हमारे पास, जिसमें जो मैट्रिक्स M है उसकी रैंक देख सकते हो आप। तो ये लास्ट है, इसमें देखो अब हमें देखना है इनकी रैंक। तो सबसे पहले इनको अलग कर लेते हैं, क्योंकि B1 B2 हमने साथ में लिए थे, अब इनको अलग करना है एक बार, क्योंकि तभी हमें रैंक निकाल पाएंगे अलग अलग। ऐसे ही हम B1 और B2 दोनों के अलग अलग मैट्रिक्स बना लेते हैं, M तो सेम रहेगी, B1 B2 अलग हो जाएंगे। तो ये तो M आपको दे रखी है, ऊपर वही है, वापस एज इट इज लिख देंगे। और
ये लिखने के बाद अब जो केवल इसके साथ लिखना है आपको B1, तो B1 हमारे पास है 1 1 2। और अब इसी प्रकार से B2 को भी ले लेंगे अलग से। तो पहले मैट्रिक्स M एक्लोन फॉर्म को कन्वर्ट करने के बाद जो मिली हमें वो है जैसा लिख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे B2 जो गिवन आपको अभी ऊपर जो हमने निकाला एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो। तो अब हमारे पास दोनों आ गए हैं MB1 और MB2। ठीक है, अब हमें रैंक देखनी है और कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट ये आपको बताना है। चलो, तो हम देख के बता सकते हैं रैंक M और M की रैंक तो आपको दिख रही है सामने। देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हमारे पास कि बोथ सिस्टम mx इक्वल टू B1 और mx इक्वल टू B2 आर इनकंसिस्टेंट, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले रैंक M कितनी है, इसमें 4 रो है जिसमें से जो लास्ट वाली रो है पूरी 0 है, देख सकते हैं आप। तो ये 0 है, इसको हम माइनस कर देंगे, ये नलिटी है। और इसका जो टोटल रो है वो 4 है, तो 4 - 1 इस एक को घटा देंगे तो हमारे पास रैंक आ जाएगी 3 रो है वो एकदम नॉन जीरो है, तो रैंक आ जाएगी 3। इसी प्रकार से अब टोटल पूरी जब मैट्रिक्स लेंगे MB1 जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, जब उस B1 को भी साथ में लेंगे तो जो फोर्थ रो है वो 0 नहीं हो रही है, देखो लास्ट में 2 आ रहा है, तो इसकी रैंक हो जाएगी 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है। और हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दोनों बराबर नहीं हो तो वो कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये तो B1 के साथ था, ऐसे B2 के साथ भी देखना है हमें, तो वो भी हम देख सकते हैं, सेम इसी प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो पूरा इनकंसिस्टेंट ही है, रो M1 B1 और रो M2 B2। देखते हैं M बार B2 भी देख लेते हैं। तो इसमें देखो इसकी रैंक आप 4 दी गई है और M की रैंक 3 है ही, तो ये भी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस ए की प्रॉपर्टी से हम चारों ऑप्शन करेंगे, तो ये फर्स्ट वाला राइट, दूसरा वाला डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कंसिस्टेंट तो है ही नहीं। जो तीसरा ऑप्शन है वो हम तीसरा और चौथा देखते हैं, B1 - B2 करके निकालना है। तो मैट्रिक्स के साथ B1 और B2 नहीं करके इस बार B1 - B2 कर देंगे। यहाँ पर जो B1 दे रखा है और B2 भी दे रखा है, तो B1 में से B2 घटा के लिखना है बस, और कोई फ़र्क नहीं है, वही चीज़ है वापस से। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स B1 - B2, MB1 - B2 मैट्रिक्स बनानी है हमने। तो सबसे पहले M जो मैट्रिक्स है वो एक्लोन फॉर्म के कन्वर्ट करने के बाद जो भी हमारे पास है वो लिख लेंगे एज इट इज़, ऊपर देख के। अभी जस्ट हमने निकाली है तो वो जल्दी से लिख लेते हैं। तो इसके बाद हम B1 - B2 करेंगे। जो B1 और B2 आपको गिवन है, लास्ट अभी जो लास्ट स्टेप करी है हमने, तो उसमें से घटाएंगे, B1 - B2 करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे देखो 1 - 2 1 - 1 1 - 3 2 - 2 करके निकालना आपको, तो लिख दें, ये आ जाएगा आपके पास -1 0 -2 और 0। तो ये आपके पास MB1 - B2 आ गई। अब हमें वही चीज़ देखनी है, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इस पर क्या अप्लाई हो रही है। रैंक M आपको पता है इसमें कि जो लास्ट वाली रो है पूरी 0 है, तो 3 हो जाएगी इसकी रैंक। और MB1 - B2 की रैंक आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी लास्ट वाली रो। इसमें देखो पूरी 0 है इस बार, पिछले बार 2 था, इस बार पूरी 0 है। इसका मतलब इसकी रैंक भी क्या हो जाएगी, इसमें जो नॉन जीरो रो है वो भी 3 है, तो ये
3 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस बार रैंक मैट्रिक्स M इज इक्वल टू रैंक मैट्रिक्स MB1 माइनस B2 हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम दे रखा है आपको ये कंसिस्टेंट होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है वो एकदम राइट होगा, ऑप्शन 4 है वो रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन ए और सी आर करेक्ट। थैंक यू। For more videos, like, comment and subscribe to my channel.